थी बात जनाब जम्मू की, लेकिन बढ़ते हैं बात जरा करते हैं मेरठ की, क्योंकि मेरठ के अंदर रात देर के धमाका हुआ था, 7 लोगों की मौत हुई थी और 7 लोगों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया गया था। इस बीच 24 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर थी, जिनमें कुछ लोगों को मकामी तौर पर इलाज मुआवजा भी कराया गया था और खसूसी तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डिप्टी कमिश्नर जो उधमपुर के हैं वो कोऑर्डिनेट करते रहे और स्पेशल टीम को मेरठ के लिए भेज दिया गया था, जहां से इन शवों को वापस उधमपुर लाया जाता ताकि वहां पर यह पूरा काम जो है वो मुकम्मल उनके आखिरी रसूमात किए जाते। उधमपुर के विजुअल भी जरा जल्दी से चलाइएगा। उधमपुर इलाके के अंदर, पूरे इलाके के अंदर मातम है और लोग घरों के बजाय बाहर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उन गाड़ियों का, उस वक्त का जब उनके अपने अजीजों को उनके सामने रखा जाएगा। मजदूर लोग, गरीब लोग जो 2 रोजा रोटी कमाने के लिए, 2 रोटियां कमाने के लिए बैरून रियासत चले गए थे, लेकिन आज उनकी लाशें अब उनके घरों पर पहुंच रही। आप देख सकते हैं अफसरदा लोग सड़क पर भी है, नदी के किनारे पर भी है, घरों के अंदर भी इंतजार हो रहा है कि कब वो पल आए कि अब वो आखिरी बार अपने अजीजों को देख पाए और उसके बाद उनका अलविदा किया जाए। किशोर शर्मा उधमपुर से इस वक्त मेरे साथ है। किशोर, सुबह आप अपडेट कर रहे थे, कह रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर ने टीम बनाई है और वो टीम मेरठ के लिए चली गई है। बाद में दिन में हमने अपडेट किया कि मेरठ पहुंच चुकी है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब तक बॉडियां उधमपुर पहुंच सकती हैं और इस गांव का माहौल किस तरीके का बना हुआ है? बिल्कुल गौर साहब, आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने सुबह अपडेट किया था और अभी की अपडेट की मैं बात करूं तो जो प्रशासन का जो अमला वहां पे गया था और पूरी तरह से जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी हमारे पास जो जानकारी हमारे पास आई है, 6 बजे के या 7 बजे के करीब वहां से जो है मेरठ गांव से वहां पे जो मृतक हैं वहां से उनको निकाल दिया गया है। लेकिन इस विषय पे हमारे साथ जो है डीडीसी पंचारी मोंगरी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि क्या अभी आपके पास क्या खबर है वहां की? देखिए किशोर जी, निश्चित तौर पर कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी कर ली गई है और जो है वो लिस्ट जो है अपडेट हो चुकी है। कहीं ना कहीं कल जो लिस्ट आउट हुई थी उसमें कोई एक माइनर मिस्टेक थी, जो है वो कालू राम एक नाम मेंशन था, उसकी जगह जो है एक सोनू नाम ऐड किया गया है, जिसकी एक्चुअल डेथ हुई है। उसके बाद जो है वो तमाम जो कार्रवाई थी, जो जिला प्रशासन उधमपुर की टीम वहां पे मौके पे गई थी एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के उसमें नेतृत्व में, वो वापस लौट रही है और उनके साथ साथ जो है वो जो 7 डेड बॉडीज थी वो वापस आ रही हैं और वहाँ की जो एम्बुलेंसेज हैं वहाँ से एम्बुलेंसेज प्रोवाइड की गई हैं, तो उनके मदद से वो वापस आ रही हैं। तो जो हमारा अपना आइडिया है कि कुल मिला के सुबह जो है वो मुझे लगता है कि 3 बजे के आसपास ये सारी डेड बॉडीज जो है उधमपुर पहुंचेंगी और जहाँ से जो उनके जो अपने अपने पैतृक गाँव हैं जहाँ पर उनके परिवार उनका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे उनको जो है पहुंचाया जाएगा। 2 से 3 परिवार जो है वो पहुंच चुके हैं, 1-2 परिवार जो है अभी गांव में ही हैं, तो सुबह जो है वहाँ पहुंचेंगे। ग्रामीण की मैं बात करूं, उस बसोता गांव की बात करूं, आपका जो पंचारी मोंगरी का वहां से 5 के करीब जो वहां पे लोग हैं और काफी हमें मातम का शोक इस वक्त वहां पे देखा, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या अभी वहां पे आज शाम तक या सुबह तक कितने बजे तक आपको ये पूरी तरह से जो है वो वहां के प्रशासन के अधिकारियों से आपकी जो है वो बात हुई है? देखिए हमारी प्रशासन से लगातार बात हो रही है, जो टीम जहाँ से गई हुई हमारी बात उनसे भी हो रही है और जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर है वो लगातार पूरे मामले को खुद जो देख रही हैं, कृतिका ज्योत्सना जी। जो है वो टीम सुबह तक जो है डेड बॉडीज जहाँ पहुंचेंगी और जो फैमिलीज जहाँ आई हैं तो इन्हीं के साथ जो है वो पैतृक गाँव की ओर जाएंगे और बाकी भी जो डेड बॉडीज हैं, कंसर्न जो फैमिलीज हैं उनको जो है सौंप दी जाएंगी ताकि कल जो है वो उनका विधिवत जो भी अंतिम संस्कार है वो किया जा सके। बिल्कुल गौर साहब, ये थे डीडीसी जसपीर जो पंचारी मोंगरी, उनकी तरफ से ये कहा गया, जिस तरह से हमने भी आपको बताया कि वहां से जो है वो डेड बॉडी की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से वहां जो प्रशासन के जो अमला वहां पे गया था, लेकिन सुबह तक जो है वो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है वो डेड बॉडियां पहुंचा दी जाएंगी और कल जो है वो वहां पे संस्कार जो है उस इलाके के अंदर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह का वहां के ग्रामीणों का रो रो के बुरा हाल है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, लेकिन इसमें एक तस्वीर और निकल के सामने आ रही है। आपको बता दूं कि 18 साल का एक जो युवक था जो पहली बार जो है वो काम की तलाश में गया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वहां पे मृतक पाया गया है। लेकिन इनके मुताबिक और जो डीडीसी वहां के हैं, जब डीडीसी के मुताबिक जो है वो कल तक। ये बताइएगा क्या प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान भी किया गया यूपी गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई इस तरह की जो है वो पुष्टि नहीं हो पाई है कि प्रशासन की तरफ से कोई तरह का जो अभी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जैसे ही
इन इलाकों के, ग्रामीण इलाकों के अंदर पहुंचेंगी, जब प्रशासन या गवर्नर की तरफ से कोई ऐलान किया जाएगा अभी ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी तक का जो है वो इस तरह का कोई भी जो है वो पुष्टि सामने नहीं की है। जी गौर साहब। शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। किशोर शर्मा उधमपुर से डिटेल दे रहे थे कि 7 लोगों की लाशें जो हैं वो कल सुबह तक उनके आबाई गांव पहुंचेंगी, जहां पर उनका आखिरी रसूमात उनके अदा किए जाएंगे। इस बीच सबकी नजरें लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और मरकजी हुकूमत पर है, क्योंकि मेरठ के अंदर धमाका हुआ फैक्ट्री के अंदर, जहां पर इन लोगों की मौत हुई। और माना जा रहा कि ये सारे वो लोग थे जिनके घर में कोई दूसरा आदमी अब कमाने के लिए नहीं है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार इंतजामिया पर है कि किसी न किसी तरीके से इनके हक में भी कोई रिलीफ का ऐलान किया जाए।